खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जिरौली गांव में दिल दहला देने वाली मामला सामने आया, जहां 11 वर्ष के मासूम मयंक की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वहीं संदूक में मिला मासूम का शव और अब मां की आंखों में सिर्फ इंसाफ की आग है। वहीं अपने इकलौते बेटे को खो चुकी मां अब पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन इंसाफ अब भी दूर नजर आ रहा है। मां का फूटा गुस्सा। मां ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आप स्वयं देखिए यह खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता विवेक शर्मा और मयंक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से मां परेशान है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। आप स्वयं देखिए यह खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। उर्मिला वर्मा, मक्खनपुर सदर बाजार, जेपी फैक्ट्री के पास। क्या मामला है जो आया आप? मेरे ससुराल वालों ने, देवरों ने मेरे पति के द्वारा मेरे बच्चे की हंसिये से काटकर हत्या करवा दी और उसको सबको बक्से में बंद करवा दिया षड्यंत्र करके। मेरी जो ससुराल वाले मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मेरा पति मेरे देवर विकास की पत्नी को रखता था, जिसका नाम अंजलि था। वो एक कैरेक्टरलेस महिला है, जो रिश्ते में मौसी लगती है मेरे देवर की और मेरे पति की, मेरे ससुर की साली है। उसके जो विकास है ना, उसकी पत्नी अंजलि, तो उसके हिस्से में पहले मेरे पति ने अपना हिस्सा उसके नाम में करा दिया। फिर जो थोड़ी सी और जमीन बची थी तो वो भी हिस्सा लेना चाहते थे ये लोग देवर। तो इस चक्कर में षड्यंत्र करके मेरे बेटे के नाम पे बैनामा कराया और संरक्षक पिता को बनाया। और फिर मुझसे यही कहते थे कि तू हिस्सा ले तो रही है, लेकिन तू उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। और मुझे उस घर में 1-1.5 महीना ही हुआ था और मेरे बच्चों को मरवा दिया। मैं थाने में SSP 2 साल से चक्कर लगा रही हूँ। मैं पहले भी कहती थी मुझे ये लोग मारने की धमकी देते हैं, लेकिन ना तो मेरी थाने में सुनवाई हुई, ना SSP ऑफिस में, ना DM ऑफिस में। मैं सब जगह दी, महिला आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। मैं 2024 से आज दिन एप्लीकेशन देती आ रही हूं, लेकिन वही कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। और यही कहते थे हम क्या कर सकते हैं। थाने मक्खनपुर थाने में तो आए, पैसे भर दिए मेरे देवरों ने और मुझे ही मारते थे और पैसे भर देते थे। और पुलिस वाले फिर मुझे मेरे ऊपर मेरी जो कार्रवाई में लिखवाती थी FIR, मेरी कोई दर्ज नहीं करते थे और ये कहते थे यहाँ आ जाती है, यहाँ इसका तो रोज का ड्रामा है। लेकिन जब मेरा बेटा मरा तो मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने मक्खनपुर थाने में एप्लीकेशन दी और 112 नंबर भी बुलाई, लेकिन किसी ने नहीं ये आके कहा कि मैं क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पति पत्नी का मैटर है। और मैं कहती मुझे ससुराल वाले भी परेशान करते हैं। मैंने आज दिन मुझे धमकी देते हैं, कहते जान से तूने हिस्सा ले तो लिया है, लेकिन तुझे इसका लाभ नहीं उठाने देंगे। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। और मेरा बेटा कितने साल का था? मेरा बेटा 13 साल का था और वो 5 क्लास में पढ़ता था, ब्रह्मदत्त में। उस दिन भी मैंने सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था और मैं भी स्कूल निकल गई थी, PKN में पढ़ाती थी मैं। कब उसकी हत्या हुई? मेरे बेटे की हत्या स्कूल के बाद जब आया। मेरी बेटी 1-2 बजे कोचिंग गई है और मैं कौन सी थी? तारीख 2 फरवरी 2026 को काटा था मेरा बेटा। और मेरा बेटा 2 बजे स्कूल से छुट्टी होके घर आया था। अब क्या चाहती हैं आप? मैं जो अपराधी खुले घूम रहे हैं, विकास और पारस, जो पारस पुलिस में है उसको सस्पेंड किया जाए। योगी जी से, माननीय योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे बच्चे के हत्यारों को खुला न छोड़ा जाए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़वाया जाए। FIR दर्ज है लोगों के नाम? हाँ, इन चारों के नाम में FIR दर्ज है। और मक्खन पुलिस जो चमन शर्मा है वो उनका विवेचना में से नाम हटाना चाहते हैं, इसीलिए उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कप्तान साहब से आप मिले, उन्होंने क्या कहा? कप्तान साहब यही कहते हैं कि पकड़वाते हैं, उन्हें जेल में भिजवाते हैं। मैं 3 बार एप्लीकेशन यहाँ भी दे गई हूँ, तो वो यही कहते हैं मैं बस पकड़वाते मुझे आश्वासन दे देते हैं और मैं चली जाती हूँ। और लेकिन वो लोग मुझे आए दिन धमकी दे रहे हैं कि अगर तूने ये केस वापस नहीं लिया, हमारे नाम नहीं कटवाए, तो जैसे हमने तेरा बेटा मरवाया है वैसे हम तुम दोनों को भी मरवा देंगे। तेरी संपत्ति हमारी थी, हमारी ही रहेगी।